हेलो दोस्तों, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे कांच के बारे में। कांच का उपयोग क्या है, कांच कितने प्रकार के होते हैं, कांच समांगी मिश्रण है या फिर उसका वो यौगिक है। तो इसके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कांच आखिर है क्या। तो कांच एक अक्रिस्टलीय समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण, यानी यह यौगिक नहीं है, एक मिश्रण है। तो कैसा मिश्रण है? तो वो आपका एक क्षारीय धातुओं के सिलिकेट के पारदर्शी मिश्रण है। किसका? क्षारीय धातुओं के सिलिकेट का पारदर्शी मिश्रण है, यानी वो आर पार हम उसे देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो कांच को बताया गया था, कहाँ पे यूज हुआ था सर्वप्रथम कांच का? तो सर्वप्रथम कांच का यूज हुआ था मिस्र में। किस देश में? मिस्र में। मेसोपोटामिया के पास जो मिस्र देश है, वहां पे कांच का सर्वप्रथम यूज हुआ था। उसका कांच में कौन कौन सा गुण होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कांच का सबसे पहला गुण है कि वो अति शीतित द्रव है, यानी सुपर कोल्ड आपका लिक्विड है। बहुत ज्यादा ये ठंडा किया जाता है, लेकिन ये क्या धीरे धीरे ठंडा किया जाता है? तो नहीं, बहुत बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। बहुत जल्दी से ठंडा करने पे ये हो सकता है टेढ़ा हो जाए, कुछ अलग टाइप का ये सांचा क्रिएट हो जाए, इसलिए इसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। और आपका क्या होता है, इसमें कोई निश्चित संगठन नहीं होता। मतलब जो मात्रा होती है, जो हम चीज मिलाते हैं जिन चीजों को, उसका कोई निश्चित डिफिनिट संगठन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद बोला गया इसका गलनांक जो होता है, गलनांक और क्वथनांक के बारे में क्या जाते हैं? गलनांक के बारे में जिस अवस्था में आपका ठोस वस्तु पिघलना शुरू कर दे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं गलनांक। ठीक है। तो वो भी निश्चित नहीं होता है। तो इसमें कौन कौन सी आखिर वस्तुएं होती है, कांच में कौन कौन सी वस्तुएं होती है? तो कांच में एक होता है क्षारीय ऑक्साइड और दूसरा होता है अम्लीय ऑक्साइड। कौन कौन सा? एक क्षारीय ऑक्साइड और दूसरा अम्लीय ऑक्साइड। तो आपका क्षारीय ऑक्साइड में कौन कौन सा होता है? तो सोडियम ऑक्साइड, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये सब आपका क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड होता है। और कौन कौन सा आपका अम्लीय ऑक्साइड होता है? अम्लीय ऑक्साइड होता है आपका सिलिकेट B2O5, यानी बोरोन ऑक्साइड, और उसके बाद फॉस्फोरस ऑक्साइड P2O5। ये सब आपका अम्लीय ऑक्साइड होता है। तो आखिर कांच का निर्माण कैसे होता है? वह तो कांच का निर्माण इन्हीं का अदल बदल करके एक दूसरे से इसका निर्माण होता है। किसका? कांच का। तो कांच में कौन कौन से साधारणतः कौन कौन सी जो वस्तुएं होती है या कौन कौन से धातुएं या यौगिक मिक्स करके बनाए जाते हैं? तो आपका कांच का मिश्रण दो तीन प्रकार के यौगिकों का मिश्रण करके बनता है। कैसे? सिलिकेट का, उसके बाद आपके सोडियम कार्बोनेट का, जिसे हम डिटर्जेंट या कह सकते हैं, ये आपका बेसिक नेचर का होता है। और ये आपका क्या है? लाइम स्टोन, यानी चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीन चीजों का मिश्रण करके हम क्या बनाते हैं? ये एक बैच की तरह है, तीनों एक बैच की तरह है। ठीक है, जिससे कांच का निर्माण होता है। इसी को उलट पुलट करके विभिन्न प्रकार के कांचों का भी निर्माण किया जाता है। तो अगर हमें कांच बनाना हो तो कितने ताप पर बनाना होगा, ये फिर क्वेश्चन उठता है। तो और कौन कौन ये ताप देना होगा? या तो हम एलपीजी से दे सकते हैं, या फिर सीएनजी जो कि प्राकृतिक गैस है। तो प्राकृतिक गैस में आपका मीथेन भी होता है, उसको भी दे सकते हैं। तो उसका जो तापमान कितना होता है? वो होता है आपका 1400 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1400 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कौन सा आपका जो यौगिक है वो किससे रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है। तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, और जो सिलिकेट से अगर रिएक्ट करेगा तो सोडियम सिलिकेट बनाएगा। ठीक है, सोडियम सिलिकेट, और CO2 गैस यहाँ से निकल जाएगा बाहर। फिर अगर हम यहाँ का कैल्शियम कार्बोनेट ले CaCO3, और वो सिलिकेट से अभिक्रिया करे, और इसको हम क्या बोलते हैं? SiO2 को, इसको हम सैंड भी बोलते हैं, बालू। तो सबसे पहले आपका दो चीज, जो कि बालू और सोरा मिलके ही कांच को ढाला गया था, और इसी से आपका क्या बना? कांच बना। और इसी को यहाँ पे यूज करके बनाया गया है कैल्शियम सिलिकेट और CO2। तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है कांच में? सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? तो सिलिकेट की होती है। सिलिकेट की मात्रा लगभग 100% तक होती है। इसका सबसे ज्यादा 100, उसके बाद इसका 35, और इसका अप्रोक्स 15 के पास। तो ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, और ये सबसे कम, इसकी तीनों की मात्रा होती है। ठीक है।
तो अगर हम ये दोनों को मिला ले और साथ साथ इस 4 SI चार अणु हम मिला ले किसका, आपके सिलिकेट का, ठीक है, सिलिकेट मॉलिक्यूल्स का या फिर का सिलिकेट कंपाउंड का, तब जाके हम किसका, कांच का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे देख लीजिए कैसे, तो Na2CO3 और उसके बाद CaCO3 और 4SiO2, तो ये बनेगा, बन के आ जाएगा Na2SiO3, उसके बाद CaSiO3 और .4SiO2। ये मिलके सब मिलके क्या बनाता है, आपका साधारण कांच यानी सिंपल ग्लास आपका फॉर्म करता है। अब कांच के निर्माण में किस किस का सबसे साधारण रूप से आप देखोगे तो किसका उपयोग होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कच्चे माल के रूप में रॉ मटेरियल होता है, उसमें आप कांच के निर्माण में रेत का यूज करते हो, फिर से सोडा को भी यूज करते हो और क्वार्ट्ज यानी कुछ क्वार्ट्ज का भी उपयोग करते हो। अब अगर हमें कांच के ऊपर चित्र बनाना हो, अगर कांच के ऊपर हमें चित्र बनाना हो तो उसमें किस चीज का उपयोग करते हैं, तो हम फ्लोरीन का यूज करते हैं। किसका, फ्लोरीन का यूज करते हैं कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए। तो कांच क्या बहुत ज्यादा मतलब बहुत हार्ड होता है, तो आप कह सकते हो कि उसे हार्ड बनाया जाता है थोड़ा सा, कब, उसे गलाकर फिर उसे जमाया जाता है धीरे धीरे, ना कि बहुत तेजी से जमाने के बाद वो क्या होगा, हो सकता है वो टेढ़ा हो जाए, कुछ अलग शेप ले ले, इसलिए उसे धीरे धीरे जमाया जाता है। अब कांच के यहाँ पे टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कांच के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो कांच के साधारण बहुत सारे टाइप हैं। देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला आपका साधारण कांच, ठीक है, सिंपल ग्लास। तो सिंपल ग्लास में वो कौन से आपके कंपाउंड से मिलकर बना होता है, तो आपके सोडियम कार्बोनेट से, और कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बना होता है 600 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 600 डिग्री सेल्सियस पे। फिर से कठोर कांच जो हार्ड ग्लास है वो कितने डिग्री सेल्सियस में बना होता है, तो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस में बना होता है। और इसमें किस आपके एलिमेंट का, तो पोटास का या पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। पोटास को हम पोटेशियम भी कहते हैं, तो उसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बीकर बनाने में। बीकर हम लोग किसमें यूज करते हैं, लेबोरेटरी में यूज करते हैं ना, या फिर अपने क्या कर सकते हैं, अपने यूज में क्या करते हैं, जो आपका प्रयोग करते हैं किसी साइंटिफिक लैंग्वेज में कर सकते हैं, केमिकली जो आप किसी लिक्विड को फॉर्म जब डालते हो उसमें, तो वो आपका क्या बीकर है। तो बीकर का ही यूज करते हैं हम कठोर कांच के द्वारा बीकर बनाने में। तीसरा है आपका पायरेक्स कांच, ठीक है, पायरेक्स कांच, इसका ये बना होता है सोडियम सिलिकेट, ठीक है, और आपका बेरियम सिलिकेट से। तो ये दो चीज से आपका पायरेक्स कांच बना होता है। और इसका भी उपयोग आपके प्रयोगशाला में होता है उपकरण बनाने में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के उपकरण जो प्रयोगशाला में बना होता है उसको बनाने में होता है। और सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा होगा पायरेक्स कांच में किसका यूज होता है, तो B2O5 का उपयोग होता है। B2O5 का किसका उपयोग होता है, B2O5, याद रखिएगा, B2O5 का प्रयोग होता है आपके पायरेक्स कांच में। उसके बाद फ्लिंट कांच, ये सबसे उपयोगी कांच है और सबसे ज्यादा मजबूत कांच है, फ्लिंट कांच। और ये बना होता है आपके पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकेट से। किस किस से, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, और आपका सिलिकेट से जिसे हम सैंड यानी बालू भी कहते हैं। और इसका उपयोग होता है कैमरा तथा दूरबीन के बनाने में। किसके बनाने में, कैमरा और दूरबीन के बनाने में। फिर क्रुक्स कांच की बात आती है, तो क्रुक्स कांच किससे बना होता है, तो वो दुर्लभ मृदा धातु के ऑक्साइड से बना होता है। जो आपके सॉइल मेटल होंगे उसके ऑक्साइड से जो फॉर्म होगा उससे बना होता है आपका क्रुक्स कांच। और ये कौन से चीजों को बनाने में उपयोग होता है, तो ये बनाने में उपयोग होता है चश्मा के तथा अल्ट्रावायलेट को ये रोकने में। अल्ट्रावायलेट किरणें जो आपके सन से आती है उसको रोकने में जो चश्मे का उपयोग किया जाता है उसको क्रुक्स कांच से बना होता है। उसके बाद कौन सा कांच होता है, तो फोटोक्रोमेटिक कांच होता है। कौन सा, फोटोक्रोमेटिक कांच। और इसमें AgCl का प्रयोग किया जाता है। तो AgCl को हम ऐसे क्या कहते हैं, इसे हम हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। AgCl को हम हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। तो AgCl को हॉर्न सिल्वर, और ये ऐसा होता है कि वह जब इसका उपयोग किया जाता है तो यह स्वतः काला हो जाता है, ठीक है, क्या काला हो जाएगा। और इसका उपयोग आप धूपी चश्मा, जब धूप में हम निकलते हैं तो कभी कभी आंखों पे ज्यादा लाइट आती है, तो उससे बचने के लिए हम जिस धूपी चश्मा का उपयोग करते हैं वो फोटोक्रोमेटिक कांच से बना होता है। अब इसमें एक और टाइप है क्राउन कांच, ठीक है, इसे हम क्राउन कांच भी कहते हैं। तो ये सोडा लाइम कांच भी कहा जाता है। क्राउन कांच को सोडा लाइम कांच भी कहा जाता है। उपयोग क्या कहाँ किया जाता है, तो सस्ते चश्मे का लेंस बनाने के लिए। किसमें,
सस्ते चश्मे का लेंस बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? क्राउन कांच का उपयोग करते हैं। तो इसमें कुछ मिश्रित धातुएं पदार्थ है जिसका कौन कौन सा कलर होता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, जिसका आपका कलर होता है पीला। दूसरा होता है आपका फेरस ऑक्साइड जिसका कलर होता है हरा। तीसरा होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जिसका कलर होता है भूरा। उसके बाद एरन क्लोराइड जिसे हम गोल्ड क्लोराइड भी बोलते हैं, इसका कलर होता है रूबी लाल। और आपका लास्ट सबसे हो गया क्योपरस, आपका क्योपरस ऑक्साइड जिसका कलर होता है आपका चटक लाल। तो ये सब आज का बातें रहा और कांच में कौन कौन सी चीजें रही। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब जंक्शन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।